और अब खबर है दुनिया के सबसे बड़े सनातन मेले महाकुंभ की। महाकुंभ की शुरुआत में अब 50 घंटे से भी कम वक्त बचा है। पूरी दुनिया की निगाहें महाकुंभ पर टिकी हुई हैं। ऐसे में तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, ये बात खुद सीएम योगी खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महाकुंभ के आगाज में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। हर कोई कुंभ में शिरकत करना चाहता है, उसे करीब से देखना चाहता है। हर कोई महाकुंभ के बारे में जानना चाहता है और लोगों की इस लालसा पूरी करने के लिए प्रसार भारती भी तैयार है। महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने एक अनूठी पहल की है। शुक्रवार को सीएम योगी ने अपने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन महाकुंभ के लिए प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभवाणी की शुरुआत की। यह एफएम चैनल महाकुंभ 2025 को डेडिकेटेड होगा, जो लोगों को घर बैठे महाकुंभ का आंखों देखा हाल सुनाएगा। यह चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होगा। यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑन एयर रहेगा। इसका प्रसारण प्रातः 5:55 से रात्रि 10:05 तक होगा। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म की गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। कुंभवाणी एफएम चैनल की शुरुआत होने से लोग महाकुंभ से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां तो हासिल करेंगे ही, साथ ही महाकुंभ के कार्यक्रमों का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे। महाकुंभ के आगाज से पहले सीएम योगी का दौरा कई मायनों में खास रहा। ये तस्वीरें सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की हैं, जहां सीएम योगी ने संगम घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 बसों को दिखाई हरी झंडी। प्रयागराज की धरती से सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि भूमाफियाओं को भी चेतावनी दी। विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। कुंभ के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, 550 से अधिक शटल बसेज और नगर विकास के द्वारा 300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज एक साथ यहां पे श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए लॉन्च की जा रही है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, नगर विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है। तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बकुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए, हर दृश्य प्रयागराज के। ये संगम की रेती, ये चमचमाती टेंट सिटी, प्रयागराज की धरती को बस इंतजार है तो पहली डुबकी का। सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।
महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु यूपी में जल जीवन मिशन की उपलब्धियों से रूबरू हो सकें, इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया। ये गांव राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा बनाया गया है। 40,000 वर्ग मीटर में बने स्वच्छ सुजल गांव के बारे में जल शक्ति मंत्री ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। महाकुंभ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सुजल गांव की स्थापना की गई। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 2017 के पहले के गांव यानी पहले का बुंदेलखंड आज के बुंदेलखंड को दर्शाया गया है। किस प्रकार बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आते थे और किस प्रकार पानी के अभाव में लोग दम तोड़े। आज बुंदेलखंड में 2017 के बाद यानी 2019 से जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज घर घर नल पहुंच रहा है, नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है, जिसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ रहा है। योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जब डीडी यूपी ने योगी सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा से बात की तो उन्होंने भी तैयारियों के दावों पर मुहर लगाई है। महाकुंभ में करीब 1/3 देश की जो आबादी है उतना महाकुंभ में आने की संभावना है, तो क्या इसके लिए यूपी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे महाकुंभ के आयोजन से लगे हुए एक एक कर्मी, एक एक अधिकारी, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता, सभी लोग, उनका सबका जो हमारे देश की 1/3 आबादी वहाँ आने वाली है, उन सबका स्वागत करने के लिए आतुर है और उनके लिए उनके स्वागत में अपनी पलकें बिछाए उनकी राह देख रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य ये अनुभव होगा। बहुत ही भव्य महाकुंभ होने वाला है। मैं सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को और पूरे प्रदेशवासियों को आमंत्रित करता हूँ। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज में ही हैं। अब बस इंतजार है 13 जनवरी का। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नजारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप है उनको पूर्ण कर लिया है। महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। संगम नगरी में संतों का आगमन शुरू हो गया है। 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और अगले ही दिन करोड़ों की संख्या में संत और श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगाएंगे। और अगली खबर रामनगरी अयोध्या से है। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने वाला। मौका खास है तो खास तरीके से राम मंदिर की वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। लेकिन 22 जनवरी को नहीं, कल यानी कि 11 जनवरी को ऐसा क्यों हो रहा है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राम मंदिर का ये भव्य नजारा, अयोध्या नगरी का ये अलौकिक एहसास, भगवान राम की नगरी अयोध्या में जोरों शोरों से जारी ये तैयारियां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए की जा रही है। 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी और यही वजह है कि अयोध्या नगरी एक बार फिर से राममयी हो गई है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि साल 2024 में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, तो पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को क्यों मनाई जा रही है। आपको ये भी बताएंगे, साथ ही पहली वर्षगांठ में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगवान राम के उनके भव्य और दिव्य मंदिर में हुए आगमन के 1 साल पूरे होने पर अयोध्या नगरी में क्या होगा खास।
पहली वर्षगांठ का समारोह 11 से 13 जनवरी तक होगा। सीएम योगी रामलला का भव्य अभिषेक करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी महाआरती में भी शामिल होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने करीब 110 वीआईपी को आमंत्रित किया है। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाने वाले संतों को बुलाया जाएगा। अंगद टीला पर एक जर्मन हैंगर टेंट लगाया है, जिसमें 5000 लोग बैठ सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के लिए 2 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद। पूरे कार्यक्रम में लगभग 5 लाख लोगों के आने का अनुमान। ये सौभाग्य है, एक नए सांस्कृतिक युग का शुभारंभ है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रस्फुटन है और इसे कोई धार्मिक उत्सव न माना जाए। मैंने पिछली बार भी कहा था, भारत अपनी हजारों वर्षों की विरासत को पुनर्प्राप्त कर रहा है, दोबारा उस पर गर्वित हो रहा है और पूरे भारत के 150 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी पंथ, विश्वास और मान्यता के हों, उनके लिए अयोध्या जी, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, ये सब आस्था के, श्रद्धा के केंद्र हैं। बड़ा सौभाग्य है कि अभी 3 दिन तो प्रयागराज में अपने अपने राम का गुणस्तवन किया और अब भगवान ने ये आज्ञा दी है कि उनके द्वार पर भी उनका गुणस्तवन किया जाए और कल भगवान की राग सेवा का भी अवसर मिलेगा। अंदर बैठकर उनको भी कुछ जो कविताएं लिखी हैं उनको सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये अब आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले 11 जनवरी को मनाई जा रही है रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। आपको बता दें कि वर्षगांठ को मनाने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार तय की गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में 22 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, जिसे कुर्म द्वादशी भी कहा जाता है। हर महीने में आने वाली 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में ये संयोग 11 जनवरी को बन रहा है। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार है। 11 से 13 जनवरी तक अयोध्या नगरी के साथ हर भक्त राममयी होकर उनकी भक्ति भाव में खो जाएगा। पहली वर्षगांठ पर हो रही तैयारियां और 3 दिन के लिए होने वाले ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है। 11 से 13 जनवरी तक रामनगरी में होने वाले भव्य कार्यक्रमों का आनंद आम आदमी भी ले सकेंगे। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाअभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मंडप और यज्ञशाला में रोजाना शास्त्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। समारोह में रोजाना अनुष्ठान और राम कथा प्रवचन भी होगा। रामलला के भक्तों के लिए महाप्रसाद का इंतजाम भी किया जाएगा। श्री राम राग सेवा और बधाई गान के भी कार्यक्रम होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को भी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयार है। 11 जनवरी को मनाई जाने वाली वर्षगांठ के लिए रामनगरी में लाखों भक्त आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा से लेकर रहने और भव्य दर्शन कराने के लिए यूपी सरकार के साथ साथ अयोध्या का प्रशासन भी तैयार है। इस समय और प्रॉपर रूट डाइवर्जन किए जा रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट दृष्टिगत जो बैरिकेड्स लगाए जाने हैं उनको लगाया जा रहा है, ट्रैफिक प्लान को फाइनल किया जा रहा है। इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो व्यवस्था अच्छी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा। इसमें काफी संख्या में लोग आएंगे और जो कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होंगे, श्रद्धालुओं को देखते हुए इसकी सुरक्षा और उनके यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग लगातार सतर्क होकर के पहली वर्षगांठ के दौरान अयोध्या में रामलीला मंचन सहित कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान भजन कीर्तन करते साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी रामलला का गुणगान करते नजर आएंगे। 11 जनवरी को पहली वर्षगांठ के अवसर पर हर भक्त राम भगवान की भक्ति में राममयी हो जाएगा।